उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अजीबो गरीब कारनामा सामने आया है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों को गाय के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है। न सिर्फ प्रताड़ित किया जाता है बल्कि सालों उन्हें जेलों में रहना पड़ता है। गौवंश अधिनियम जो बनाया गया है उसके तहत जिस तरह की खबरें खासतौर से मुस्लिम पॉपुलेटेड इलाकों से आती हैं कि पुलिस बेगुनाहों को किस तरह से इस अधिनियम के तहत लगातार फंसा रही है और सालों उनकी जमानत नहीं होती, कोई सबूत नहीं होता, कोई प्रूफ नहीं होता, कोई रिकवरी नहीं होती, सिर्फ ये कह करके कि इनके पास से औजार मिले हैं गोश्त काटने के और उनका ताल्लुक एक पर्टिकुलर कुरैशी बिरादरी से होना चाहिए, कसाई होने चाहिए। अगर कसाई है तो उसको किसी भी बात से बदला लेने के लिए या पैसों की उगाही करने के लिए कई बार उनको ज़बरदस्ती इस तरह के केसेस में फंसाया जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक शख्स को जमानत देते हुए जो टिप्पणी की है और इस मामले के बाद जो खुलासा हुआ है कि किस तरह से यूपी पुलिस षड्यंत्र रच रही है उन मुस्लिम नौजवानों के, कसाईयों के खिलाफ, कुरैशियों के खिलाफ जिनकी कोई गलती नहीं है, इस अधिनियम का बहाना बना करके लोगों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। मामला था उत्तर प्रदेश का ही। एक मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया और उसके बाद उसमें यह बताया कि गाय का गोबर वहां से बरामद किया गया है और एक रस्सी बरामद की गई है और यह कहा गया कि इलाके के कुछ लोगों ने यह बयान दिया है कि उसने गाय के एक बछड़ा को खेत में लेके जाते हुए देखा। उसके बाद पुलिस पहुंची। पुलिस ने सिर्फ रस्सी और गोबर का सैंपल लिया और उसको जांच के लिए भेज दिया। लैब ने भी उस सैंपल को लेने से इनकार कर दिया, गोबर के सैंपल को, और यह कहा कि हमारे यहाँ गोबर की कोई जांच नहीं होती है। अक्सर ये होता है जब इस तरह का मामला सामने आता है तो गोश्त का सैंपल लिया जाता है और वो सैंपल लैब भेजा जाता है। लैब ये बताता है कि वो गौवंश का मांस था या फिर भैंस का या किसी और चीज़ का मांस था। ये इसकी जांच की जा सकती है, इसके लिए बाकायदा लैब्स मौजूद हैं और वहाँ पर इसकी जांच होती है, उनके ज़रिए प्रमाणित किया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसी के आधार पर आगे केस चलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस का कारनामा ये देखिए कि गोबर को ही सैंपल लेकर के भेज दिया और उसी को आधार बना दिया, जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की खूब फटकार सुनने को मिली है उत्तर प्रदेश पुलिस को। और यह मामला सोशल मीडिया में काफ़ी सुर्खियों में है और लोग उत्तर प्रदेश पुलिस को इस मामले को लेकर मजाक का पात्र बना रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश गोवंश अधिनियम के तहत दर्ज अपराध में अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने पाया कि अभियुक्त के खिलाफ मामला दंड कानून के दुरुपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण था और ये कि राज्य ने मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की। आरोपी का नाम जुगाड़ी उर्फ निजामुद्दीन है। जस्टिस मोहम्मद फैज़ आलम खान ने कहा है कि किसी भी आरोपी व्यक्ति के कब्जे से या मौके से ना तो प्रतिबंधित पशु और ना ही उसका मांस बरामद किया गया था और जांच अधिकारी ने केवल एक रस्सी और कुछ मात्रा में गाय का गोबर इकट्ठा किया था। कुछ चश्मदीदों के बयान है कि उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने आरोपी व्यक्ति को बछड़े के साथ जमील के गन्ने के खेत की ओर जाते हुए देखा। गायों और बछड़ों की पालतू जानवरों के रूप में रखना गांव में जाति, पंथ और धर्म के बावजूद एक आम बात है। राज्य का कर्तव्य निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करना है, जो इस न्यायालय की राय में वर्तमान मामले में नहीं किया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी और साथ ही पुलिस महानिदेशक को जांच अधिकारी को उनके कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया ताकि सामान्य तौर पर सभी आपराधिक मामलों और गौ हत्या से संबंधित मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके। अदालत अभियुक्त निजामुद्दीन की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिस पर गौवध निवारण अधिनियम की धारा 3/5/8 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मौजूदा मामले की एफआईआर प्रार्थी सहित 4 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज कराई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 16 अगस्त 2022 को शाम 7:30 बजे जमील के गन्ने के खेत में प्रतिबंधित पशु का वध किया गया था और जब प्रथम शिकायतकर्ता मौके पर पहुंचा तो उसे एक रस्सी और बछड़े का अधपचा गोबर मिला। एफआईआर में यह भी कहा गया कि कुछ ग्रामीणों ने नामजद आरोपी को एक बछड़े को जमील के गन्ने के खेत की ओर ले जाते हुए देखा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच अधिकारी ने कोई भी प्रतिबंधित पशु या गाय की संतान का कोई मांस
बरामद नहीं किया और मौके पर केवल गाय का गोबर पाया गया। और जब उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया तो फॉरेंसिक लैब लखनऊ ने एक रिपोर्ट दे दी जिसमें कहा गया कि फॉरेंसिक लैब गाय के गोबर का विश्लेषण करने के लिए नहीं है। उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए खंडपीठ ने पाया कि एफआईआर केवल आशंका और संदेह के आधार पर दर्ज की गई थी और इस तथ्य के बावजूद आरोप पत्र भी दायर किया गया था कि गाय के गोबर और एक रस्सी के अलावा मौके से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। ये देखते हुए कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और ये भी कि पर्याप्त शर्तें रखकर निचली अदालत के समक्ष उसकी उपस्थिति सुरक्षित की जा सकती है, पीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। अब कहा जा सकता है जो महानिदेशक को उत्तर प्रदेश पुलिस के जज साहब ने लिखा है और ये कहा है कि इस मामले में ये समझाया जाए अपने मातहतों को कि किस तरह से एफआईआर दर्ज करनी है, किस तरह से गिरफ्तारी करनी है। जिस तरह से इसमें न सिर्फ एफआईआर दर्ज की गई बल्कि जो चार्जशीट फाइल की गई उसमें भी इस बात का दोबारा से दोहराया गया जो बात चार्जशीट में दोहराई गई थी कि वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला, गौमांस नहीं मिला, कोई चीज़ नहीं मिली, सिर्फ रस्सी और गोबर ही वहाँ पर मिला है। अधपचा यानी वो उजड़े के अंदर से निकाला हुआ गोबर जिसको कहा जा सकता है वो मिला है। ये बातें जिसको सैंपल के लिए भेजा गया था लखनऊ लैब, लेकिन लखनऊ लैब ने ये मना कर दिया कि हम इस तरह की कोई जांच नहीं करते हैं, बाकायदा लिखित में उनको दिया गया और ये सारी चीज़ों को मानते हुए जज साजिद ने आरोपी को जमानत दे दी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के गाय के नाम पर योगी आदित्यनाथ के आने के बाद मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। हालांकि अब गौवध जो है पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से बंद है, कहीं पर भी इस तरह की वारदात नहीं हो रही है, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों को टारगेट करना उत्तर प्रदेश पुलिस के जरिए लगातार जारी है। शुक्रिया आपका, हमारी कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।